आप देख रहे होंगे ये कढ़ाई में जो तिल रखे उसमें मखाने डाल के क्या रेसिपी बना दी। सोच रहे होंगे थंबनेल में कि ऐसी कौन सी रेसिपी बन सकती है। तो आइए आज हम आपको बना के दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। देखिए हमने पहले ही 1 कप तिल लिए, सफ़ेद तिल है हमारे। उसके बाद इसमें हमने 1 कप मखाने डाले। गैस पे कढ़ाई चढ़ाई इंडक्शन पे। उसके बाद इनको क्या करेंगे, हम फ्राई कर लेंगे। इसमें घी नहीं डाला है, ऐसे ही रोस्ट करना है हमको, इसी तरीके से, मतलब ड्राई रोस्ट करना है। और इसको इस तरीके से चलाते हुए उलट पलट के हम तब तक रोस्ट करने लगेंगे जब तक जो तिल होते हैं वो देखिए अच्छे से चटक नहीं गए और मखाने हमारे हाथ से टूटने लगें। फिर हमने इसको निकाल लिया है, थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया। ये देखिए तिल भी हमारे कितने अच्छे से भुन गए हैं और ये देखिए मखाना है हाथ से टूट रहा है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक फिर क्या किया हमने, गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाला घी। हर चीज़ हमने जो मेजरमेंट है, 1 कटोरी बनाई उससे लिया। आप कप के हिसाब से, थोड़ा बनाना हो तो छोटी कटोरी, बड़ा बनाना हो तो बड़ी कटोरी। हर चीज़ बराबर क्वांटिटी में ही डालिए, बहुत हेल्दी रेसिपी बन करके रेडी होएगी। अब ये देखिए इसी से हमने तिल लिए थे, इसी से मखाना, इसी से ये हमने 1 कप गोंद लिया है। ये गोंद खाने वाला होता है, बमूर का गोंद होता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपके सर्दियों में हड्डियों में कड़का मतलब उन्हें घुटनों में आवाज़ आने लगती है या बहुत ही वीकनेस है, आपको चक्कर आते हैं, तो आप ये गोंद की रेसिपी खाइए, आपकी सभी बीमारियां सही हो जाएंगी। वैसे जो डिलीवरी वाली लेडी होती हैं उनको गोंद खिलाया जाता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी हेल्थ में, इसलिए गोंद आपको खाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये बड़े साइज़ का है, छोटे साइज़ का भी आता है, तो ये हमने बड़े साइज़ का लिया। इसको घी में डाल के इस तरीके से भून लेंगे। ये फूल के एकदम मखाने जैसा हो जाता है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि इसको भूनना अच्छे से, नहीं तो ये अगर वैसा रहेगा कच्चा तो ये दांतों में फंसता है, चपकता बहुत है। भुना हुआ चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, जब ये भुन जाए तब इसको एक उठा के और हाथ से तोड़ के देखेंगे। अगर एकदम से मैसी हो रहा है, क्रैक हो रहा है, तो समझ लीजिए भुन गया। अच्छा, जब तक हमारा गोंद भुन रहा है तब तक हमें आप ये बताइए कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, या फिर अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना, शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमें बताइए आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। एक तो ये हेल्दी बहुत ज़्यादा है, दूसरा बनने में टाइम बहुत कम लगता है। गोंद के लड्डू बनाएंगे उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से हमने ये रेसिपी बनाई है। हमारा गोंद भुन गया, गैस पे जो कढ़ाई चढ़ी थी उसमें जो घी था उसी में बना रहने दिया। फिर हमने इसमें डाला ऑयल, और सॉरी क्या कहते हैं, दूध। 2 ग्लास दूध डाला हमने, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा है। थोड़ा हो तो कम डालिए, बाद में भी पड़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। घी की भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो घी हमने नहीं निकाला। मलाई भी हमने डाल दी। आपके पास मलाई नहीं है तो आप ना डालिए, हमारे पास इसमें दूध में पड़ी थी तो हमने डाल दी। अब इसको हम, ये देखिए गोंद हमारा भुन गया। इस तरीके से आप फोड़ के देख लेंगे, ये देखिए एकदम से फूट रहा बढ़िया सा, तो आप जान लीजिए कि ये भुन गया है। अब ये दांतों में नहीं चिपकेगा। आप इसको ना तो क्रश करेंगे ना कुछ, ऐसे ही हम आपको इसकी रेसिपी बनाना बताएंगे। दूध हमारा जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने तिल और मखाने भून के रखे थे वो हमारे ठंडे हो गए हैं, उनको हम ग्रेट करके आते हैं। तब तक ये दूध बॉयल हो। अब ये देखिए दूध में आ गया उबाल, तब तक हमारे वो दोनों चीज़ें भी ग्रेट हो गई। गोंद हमने लिया इसी दूध में, ऐसे ही बिना तोड़े, कुछ नहीं किया, डाल दिया। ये सब इसी में मैश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया गोंद, ना दांतों में चिपकेगा। क्योंकि वैसे हम लोग कोई गोंद की रेसिपी बनाए तो दांतों में महसूस ज़रूर होती है खाने में, बट इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी रेसिपी बन करके रेडी होती है, क्योंकि ये 2 दिन पहले हमने बनाई थी और हमने इसको 2 दिन से खाया, तो हमें हेल्थ में भी थोड़ी वीकनेस लगती थी, वो भी थोड़ी आराम मिली है, इसलिए हम बता रही है। हमने अभी जार दिखाया था ग्राइंडर, उसी में हमारा मखाना और वो पिस गया। मखाने और वो पीसते टाइम आपको ये ध्यान रखना, एकदम से बहुत तेज़ नहीं पीसना है, बस मोड पे जैसे थोड़ा चलाया बंद किया, थोड़ा चलाया बंद किया, इस तरीके से ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाएगा। अगर आप एकदम से पीसेंगे तो वो ऑयल इंक्रीज कर देगा, इसलिए आपको थोड़ा चला के थोड़ा बंद करना है, थोड़ा चलाना फिर बंद करना। हमने इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, अगर आप चाहें तो काजू बादाम वगैरह भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, चाहे कट करके चाहे पीस के।
लेकिन हमने बहुत ही जल्दी बनने वाली और कम बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई है। अब ये देखिए गोंद फूल गया, तब हमने क्या किया, जो ये तिल और मखाने ग्राइंड किए थे ग्राइंडर में, उनको डाल दिया। छानना नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। अगर थोड़े बहुत कम भी पिसे हुए होंगे तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, ये बनाते टाइम ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत जो है ना वैसा आवाज़ इसमें होती है ना कि हाथ हाथ ना जल जाए आपका, तो बहुत अच्छे से सावधानी से बनाइएगा। क्योंकि ये दूध है ना, ये देखिए थिक हो गया हमारा। जब इस तरीके से थिक हो गया तो हमने इसमें डाल दिया गुड़। ये देखिए गुड़ हमने इस तरीके से ग्रेट करके रखा था, वही डाल दिया। अगर क्योंकि गुड़ बहुत ही हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, और सर्दियों में तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अभी गर्मी नहीं आई है तो आप गुड़ की रेसिपी बना के खाइए। और उसके बाद में 1 कटोरी भर के ही हमने इसमें नारियल था, वो सूखा नारियल ग्रेट करके डाल दिया। अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल है तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी जैसा भी नारियल आपके पास हो आप डाल दीजिए, या फिर काजू बादाम कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो इसी जगह पे आप वो भी डाल सकते हैं। बट हमने 3 चीज़ों से बनाया। ये देखिए गुड़ से बना इसलिए रेड हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब बस इसको इसी स्टेज पे हम इंडक्शन जो है स्लो कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद जो मिर्च होती है वो हो तो वो डाल दीजिए। हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। काली मिर्च सर्दी जुकाम खांसी अगर आपको है तो वो सब सही हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये। उसके बाद क्या करेंगे, ये होता है जायफल, वालनट्स जिसको कहते हैं, इसको भी हम इसमें ग्रेट कर देंगे। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होता है, तो इसे भी आप ग्रेट कर दीजिए आधा। और ये हमारी कोई भी स्वीट बनाइए आप, उसकी जान होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद गैस कर दिया हमने बंद, और इसको इस तरीके से थाली में निकाल दिया। अभी देखिए ये गर्म है, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। बर्फ़ी नहीं बनाई है हमने, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं या हरीरा टाइप का सर्दियों में बनाते हैं, उसी तरीके से ये हमारी एक रेसिपी है। सर्दियों में हम च्यवनप्राश खाते हैं, उससे तो ये बेटर है और हेल्दी भी है। घर की च्यवनप्राश में तो पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। उसके बाद थोड़ा सा हमने जो नारियल था उसको ग्रेट किया हुआ नारियल बचा लिया था इसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए। अच्छा, इसमें लगभग 1 कटोरी घी भी लग गया है, और 1 कटोरी सारा था। और गुड़ हमने डाला वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो 1 कटोरी ही डाला है। तो मीठा भी है, बट क्योंकि हमको जमाना तो था नहीं, तो ज़्यादा मीठा नहीं है। तो मीठा जो लोग कम खाते हैं वो भी खा सकते हैं। अच्छा, आप गुड़ की जगह इसमें मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। अगर गुड़ चीनी नहीं खाते हैं तो आप मिश्री का यूज कीजिए इसमें, और नहीं तो चीनी चाहें तो चीनी भी कर दीजिए। अब इसको इस तरीके से आप फैला करके फ्रिज में रख दीजिए, महीना भर तक आपका अच्छे से चल जाएगा। पहली बात, हमारा ये 8 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाया तो महीना भर। उसके बाद इसमें घी बहुत पड़ा है तो ये जम जाएगा। इसको निकालिए, गर्म कीजिए, खाइए और हमें बताइए। आप इसको फ्रिज में रख के जब खाना हो तब 1 कटोरी में 2 चम्मच निकालिए और थोड़ा सा गर्म कीजिए, दूध के साथ सुबह या शाम को खाइए। आपको देखिए कितना बेनिफिट इससे होता है। फिर हमें पहले आप बना के खाइए, उसके बाद में हमें बताइए कमेंट करके कि आपको इस रेसिपी से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। हम तो 4 दिन से खा रहे हैं, तो हमारी तो बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत थकान जैसी बनी रहती, वीकनेस रहती थी, और आपकी आँखों में भी अगर प्रॉब्लम है तो इससे वो भी हो जाएगी, फ़ायदा होएगा उसमें भी। तो आप ज़रूर बनाइए, 10 मिनट में एक तो बनने वाली रेसिपी है, ऊपर से ये हेल्दी बहुत है। इस तरीके से बनाइए, खाइए। थैंक यू, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।